कभी जैन संस्कृति की अनमोल धरोहर कहलाने वाला दक्षिण भारत जैन समाज वर्तमान में सांस्कृतिक अभाव का दंश झेल रहा है, जिसकी वेदना विगत दिन जयपुर में विराजमान मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज के शंका समाधान कार्यक्रम में गूंजी। एक जैन साधर्मी ने समाज की वर्तमान स्थिति बताते हुए उत्तर भारत जैन समाज से सहयोग करने की अपील की। महाराज श्री दक्षिण भारत में काफ़ी संख्या में जैन हैं, लेकिन जैनों की स्थिति इतनी बदतर है कि वो सभा में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। इतना प्राचीन हमारी वहाँ पे सभ्यता रही, मूलते जो हमारे द्रविड़ लोग हैं वहीं से चला, अनेकों ग्रंथों की रचना हुई, महान आचार्यों ने जन्म लिया। फिर भी ऐसा क्या कारण हुआ कि आज के वहाँ पर अधिकतर जैन लोग बहुत ही अभाव में स्थिति में जीवन जीते हैं? क्या उनको हमें अपनी मुख्य धारा में लाएं, अपने समाज के साथ लाएं? ऐसा कोई आप उपदेश या संबोधन इस समाज को, इस उत्तर भारत में अधिकतर लोग जानकारी नहीं है। जब भी हम बात करते हैं कहीं पे भी कि क्या जैन भी गरीब होते हैं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे मंच से हम कह देते हैं कि हम 24% जीडीपी का हिस्सा हैं, लेकिन उनका दंड कहीं ना कहीं हमारी समाज का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा भुगतता है। मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज ने इस शंका का समाधान करने से पहले ये बताया कि सबसे पहले जैन समाज नहीं था। कर्नाटक हो या केरला हो, तमिलनाडु हो, ये जो द्रविड़ एरिया है, सबसे ज़्यादा जैन समाज पहले यहीं था। फिर आक्रमण के कारण और कुछ ऐसे कम उम्र के बड़े पापी लोग पैदा हुए जिन्होंने इस पर बहुत घात पहुंचाया, हमारे ग्रंथ जलाए, श्रावकों का परिवर्तन किया और जिनालय भी तोड़े। उसमें जिनको आप अहिंसक कहते हो ये लोग ज़्यादा थे, और जिनको आप अपना मित्र मान लेते हो ये लोग ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा इन्हों लोगों ने ही अहिंसा करी। आगे मुनिवर ने मदुरई में घटी एक घटना के बारे में बताया और कहा कि कैसे एक दिन में 8000 मुनियों को मारा गया था। उसका शिलालेख आज भी उपलब्ध है। हद ही पार कर दी। मदुराई में एक दिन में 8000 मुनियों को एक साथ मारा था, और वहाँ शिलालेख भी आज भी उपलब्ध है, नेट में भी उपलब्ध है। जिन्होंने मारा था उनको शर्म आना चाहिए, उनके अनुयायियों को शर्म आना चाहिए कि आप मंदिर तो बनवा दोगे, मुनि कहाँ से लाओगे? तो वहाँ आज भी इसके लिए फेस्टिवल मनाया जाता है कि हमने जैन मुनियों को मारा था, इसका फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आप सोचो उनके अंदर कितना कलुषता होगी। घानी में पेल दिया, कुएं में डाल दिया, कुएं में मार के लाश से भर दी, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मेरा कहना है कि अभी भी समाज बहुत है कर्नाटक में। चूँकि मैं कर्नाटक रह के आया हूँ और अभी मैं मंदिरों के जीर्णोद्धार पर कर्नाटक के बहुत विशेष काम कर रहा हूँ, तो समाज को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। मुनिश्री बोले कि जहां 7 पीढ़ी से लोगों ने मुनियों को नहीं देखा, तो वहां की संस्कृति में मुनियों के प्रति सम्मान होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आर्थिक के साथ उत्तर भारत के लोगों को वहां जाकर मदद करनी चाहिए। केवल वहां जाने से क्या होगा? आपका धर्म ही छोड़ दें, क्योंकि आप लोग ध्यान देते नहीं हो। 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी से जिन्होंने मुनियों को नहीं देखा हो, वो कैसे धर्म पाल पाएंगे? तो आपकी संस्था अच्छा काम कर रही है, इसमें एक्टिव होना चाहिए। पैसे के साथ साथ उत्तर भारत के लोगों को शारीरिक सहयोग भी देना चाहिए। पैसा के लिए देने से क्या होगा? आप लोग भी वहाँ जाके थोड़ा सहयोग करें, चल करके जाएं और वहाँ का स्थिति का जायजा करें, क्योंकि ध्यान रखना पंचम काल के अंत में धर्म तो वहीं बचेगा। इसके साथ ही मुनिवर ने दक्षिण भारत के जैन अनुयायियों को समझाया कि घबराएं नहीं, ये समय भी बदलेगा। निश्चित रूप से कोई साधु वहां से निकलेंगे जो ये स्थिति भी बदल देंगे। जब धर्म वहीं बचेगा तो संरक्षण उसका आज से होना चाहिए। फिर भी चिंता नहीं करना भैया, काल का परिवर्तन आता है, सब कुछ हो जाता है। राजस्थान में पहले मरुभूमि थी, अब बुंदेलखंड जैसी हरी भरी भूमि हो गई है। धीरे धीरे वक्त लगेगा, वहाँ का भी होगा। कोई ना कोई साधु ऐसे प्रबल आएंगे जिनकी वहाँ से सिर्फ निकलने मात्र से लोग जैन दर्शन के प्रति श्रद्धा को बढ़ाएंगे, ऐसा समझिए।
और इस तरह से मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज ने विश्वास जताया है कि यह ठहराव स्थायी नहीं, समय बदलेगा और पुण्य वही युग आएगा जब दक्षिण की धरती पर फिर से साधु संत के चरण पड़ेंगे और जैन संस्कृति अपने प्राचीन वैभव के साथ पुनर्जीवित होगी। जैन फोकस के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।